जय हिंद सभी साथियों को। तो दोस्तों एक नया रिक्रूटमेंट निकल कर आया है CSIR की तरफ से, ठीक है। तो सारी बातों को डिटेल में जानेंगे। देखिए फॉर्म जो है ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, ऑफलाइन भरा जाएगा। ओके, वेबसाइट का लिंक और फॉर्म का लिंक मैं अपनी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए जानते हैं वैकेंसी की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले वैकेंसी कहां से निकल कर आई है? CSIR नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी की तरफ से, जिसका एडवर्टाइज नंबर क्या है 03/2022। ओके, और फॉर्म जो है वो आपको रिसिप्ट के रूप में भेजना है, फॉर्म को डिमांड ड्राफ्ट के साथ भेजना है और कब पहुंचना चाहिए? वो आपको 3/7/2022 तक फॉर्म आपका पहुंच जाना चाहिए। क्लियर? ओके, तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन मांगा है। और प्लीज दोस्तों फॉर्म ऑफलाइन है, क्योंकि आप ऑफलाइन फॉर्म को भरने में थोड़ी दिक्कत पेश आती है, मानता हूं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, फॉर्म को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी 3/7/2022 से पहले फॉर्म को डिमांड ड्राफ्ट के साथ, कितना डिमांड ड्राफ्ट रहेगा अभी आगे बताऊंगा। तो सब चीजों को अगर आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो वैकेंसी बहुत अच्छी है, तो प्लीज इसे भेजिएगा। क्लियर? ठीक है। अगर मैं बात करता हूं टेक्नीशियन पोस्ट की वैकेंसी निकली है, टोटल कितनी वैकेंसी है? 79 पोस्ट है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पे लेवल की बात करूं, आपको इतना पे लेवल मिलेगा। बेसिक पे आपका 19,900 है और जो आपकी टोटल सैलरी बनेगी वो 34,000 बनेगी। और एज कब से काउंट होगी आपकी? 3/7/2022 से होगी और मैक्सिमम एज कितनी होगी आपकी? 28 ईयर होगी। क्लियर? ठीक है। तो अब बात करते हैं किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया मांगा हुआ है। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले किसकी, अगर मैं बात करता हूं आपको इलेक्ट्रीशियन की, क्लियर, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में से क्या मांगा है? हमारा टोटल 17 पोस्ट है। जनरल वालों की 7 पोस्ट है, ये ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट, ओबीसी वालों की 5, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 1। क्लियर होगी मेरी बात? ओके, तो कुछ पोस्ट इन्हें रिजर्व भी रखी हुई है पीडब्ल्यूडी के लिए। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें आपकी 10th मांगी है और 10th में इसमें क्या मांगा है? 55% मस्ट होनी चाहिए आपकी। ओके, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, किससे? जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म को फिल करेंगे। ओके, अगर इसकी बात करें और क्या मांगा हुआ है इसमें, और इसमें इसने ये भी कहा हुआ है कि अगर आपके पास 10th है 55% के साथ 10वीं में, और आपके पास 2 ईयर का एनएससी है, ठीक है। अगर 2 ईयर का आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में, मैकेनिक में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं उनके पास 2 साल का आपका एनएससी होता है, तो वो भी इस फॉर्म को फिल करने के लिए एप्लीकेबल होंगे। क्लियर? ओके, अगर और की बात करें तो और भी इसमें क्या मांगा हुआ है कि 10th तो आपके पास होगी 55% होनी चाहिए, और आपके पास 3 ईयर का आपके पास क्या होना चाहिए प्यारे दोस्त? 3 ईयर का आपके पास इसी फील्ड में आपके वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो जिनके पास एनएससी है वो भी भर सकते हैं, जिनके पास एनएससी नहीं है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी भर सकते हैं, और जिनके पास केवल 10वीं है, 55% मार्क्स है और इस फील्ड से आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, तो वो भी सभी फील्ड में आपको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो बस जितनी भी क्राइटेरिया है सब में आपका यही मांगा हुआ है। मैं वैकेंसी की बात कर देता हूं। इससे पहले आपकी क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक्स थी, इलेक्ट्रिकल है, 17 पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है और एज भी इसमें हमारी वही होगी, ठीक है। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की है, इसमें भी वही है, क्राइटेरिया वही है, बस वैकेंसी की जो काउंटिंग है वो अलग अलग हो सकती है। इसमें 11 है, जनरल वालों के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी वालों के 4, एससी के वालों के लिए 1। कंप्यूटर की बात है तो कंप्यूटर में 11 वैकेंसी है, क्राइटेरिया एज सब वही होगी। फिटर की बात करूं तो जनरल वालों के लिए 1, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1, ओबीसी वालों के लिए 1, एससी वालों के लिए 1 और एसटी वालों के लिए 1। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी इसमें सब कुछ वही लिखा हुआ है, ठीक है। मिनिमम 55%, 2 ईयर का आपका फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्रेंटिस के लिए, या अगर आपके पास 55% है और आपके पास एनएससी है किसी भी ट्रेड का, नेशनल अप्रेंटिस एक्ट का, ओके, या आपके पास 10वीं है और आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अगली जो वैकेंसी है, अगली वैकेंसी किसकी है? हमारी ड्राफ्टमैन सिविल की। ओके, तो ठीक ऐसे ही इसमें हमारी अगली वैकेंसी वेल्डिंग की। आप कहते हैं सर वेल्डिंग की वैकेंसी नहीं निकलती है, 4 वैकेंसी वेल्डिंग की आपकी ऑलरेडी इसमें दी हुई है। मशीनिस्ट की टोटल कितनी वैकेंसी है? 3 वैकेंसी है। ओके, तो इस बहुत बड़ी पीडीएफ है, पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की में 1 पोस्ट है, टूल एंड डाई मेकर की 1 पोस्ट है, डीजल मैकेनिक की 1 पोस्ट है, टंडर की आपकी इसमें 1 पोस्ट है,
ठीक है। शीट मेटल की भी इसमें आपकी एक पोस्ट है, ग्लास ब्लोवर की इसमें आपकी एक पोस्ट है जनरल वालों के लिए, ओके। रेफ्रिजरेटर आरएसी जिसे हम कहते हैं उसकी भी एक पोस्ट है। तो कैटेगरी के हिसाब से सब चीजें आपको यहाँ बताई हुई है, क्लियर। तो जनरल इंफॉर्मेशन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जरा डीपली जानेंगे, क्योंकि यहीं से आपका मेन चीज जो है यहीं से आपको मिलेगी। देखिए आपको क्या क्या मिलेगा, आपको डीए मिलेगा, एचए मिलेगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सभी को मिलता है। अदर कंडीशन की बात करूं तो आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, क्लियर, ओके। अगर मैं इसके सबसे मेन पॉइंट की बात करता हूं तो आपको रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करता हूं, आपको कितना मिलेगा, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी वालों के लिए, 3 साल का ओबीसी वालों के लिए। अगर आपकी एज है, अगर एससी में है तो 28 है, तो 28 प्लस 5, अगर ओबीसी में है तो 28 प्लस 3, क्लियर, ठीक है, ओके। अगर इसकी बात करते हैं आगे की हम, रिलैक्सेशन ऑफ एज, मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मोड ऑफ सिलेक्शन की पार्ट है, ओके। तो जो आपका एग्जाम होगा वो ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है और सीबीटी के बेस्ड भी हो सकता है, क्लियर। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगी। पेपर का जो सिलेक्शन होगा वो एससी एसएससी और आईटीआई यानी आपके 10वीं और 12वीं के हिसाब से आपका एग्जाम पेपर रखा जाएगा। टोटल नंबर कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और टाइम कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा जी, 2.5 घंटा मिलेगा, क्लियर। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस की इसमें जो पेपर होगा वो आपका 3 शिफ्ट में होगा, क्लियर। इसमें आप ये शिफ्टों में नहीं 3 कैटेगरी में होगा, क्लियर। पहले कैटेगरी में क्या होगा, आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, आपके 50 होंगे, जो कि आपके 100 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्लियर। ये आपका जो होगा फर्स्ट पेपर होगा। सेकंड पेपर में क्या होगा आपका, जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये आपका सिलेबस है जो आपका पहला पेपर होगा। और इससे पहले आपका क्या होगा, छोटा सा ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में जो बच्चे पास हो जाएंगे तो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे, वो यहां से फर्स्ट पेपर को देने के लिए एप्लीकेबल होंगे। पेपर सेकंड की बात करूं मैं तो जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के भी इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, क्लियर। 75 नंबर के क्वेश्चन होंगे, या आपके मैक्सिमम एक क्वेश्चन में 3 नंबर का, और इसमें आपके नेगेटिव मार्क भी होंगे, क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है। पेपर जो थर्ड होगा उसमें क्या पूछा जाएगा आपका, उसमें जो आपकी जिस भी सब्जेक्ट के हैं आप उसमें से इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा और 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी दोनों में पेपर सेकंड और थर्ड में आपकी 1/3 की क्या होगी जी, नेगेटिव मार्किंग होगी, क्लियर। फॉर्म को आपको ऑफलाइन भेजना है, दोबारा बता देता हूं, और किस वेबसाइट पे मिलेगा आपको ये फॉर्म, ये आपकी www.npliindia.org पे आपको मिल जाएगा, क्लियर, ओके। अगर इसकी मैं डिमांड ड्राफ्ट की बात करूं तो आपको 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपको भेजना है, किसके नाम पर, यह साफ-साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ड्राफ्ट पे ऑर्डर ड्रॉन और नेशनलाइज्ड बैंक वैलिड, यानी कोई 3 साल का वैलिड बैंक होना चाहिए। जो आपको डीडी भेजना है, डायरेक्टर नेशनल फिजिकल लायबिलिटी पेबल एट न्यू दिल्ली सेंड टू बी, ओके, ये इसको आपको भेजना है, और उसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, डीडी के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, क्लियर, ओके। और ये आपका 3/7/2022 से पहले पहुंच जाना चाहिए। इसमें एड्रेस भी लिखा हुआ है, दोबारा सुन लीजिए, डीडी आपको 100 रुपए का भेजना है और उसके ऊपर आपको सभी चीजें आपको लिखनी है जो कि इसमें आगे भी लिखा हुआ होगा, क्लियर, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर, डिमांड ड्राफ्ट आपका फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड, डॉक्यूमेंट क्या क्या भेजने हैं इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट होगा आपको, जिसको किसके उसमें भेजना है आपको, फेवर में नेशनल फिजिकल लायबिलिटी पेबल एट न्यू दिल्ली, पर्सनल डिटेल इसमें होगी, उसके ऊपर आपको नेम और पोस्ट कोड ये भी लिखना होगा। ऑन द बैक ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर आपको ये सब चीजें लिखनी है, कौन कौन सी चीजें, आपको नेम लिखना है, पोस्ट कोड लिखना है, ओके। उसके साथ आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो भेजना है उसके बाद, ओके। उसके बाद आपको सेल्फ डेट ऑफ डीओबी भेजनी है, ये फोटोकॉपी हो गया, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट का हो गया, एक्सपीरियंस का हो गया, और जो आपको अगर ईडब्ल्यूएस के हैं ये भी आपको भेजना है, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इफ एनी, अगर और कोई डॉक्यूमेंट है तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी खुद कॉपी पे फोटोकॉपी करिए, उस पे साइन कीजिए और 3/7/2022 से इस पे पहले आप भेज दीजिए, ओके। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो इसके साथ साथ मैं एक न्यूज आपको ये और देना चाहता हूं, बहुत से स्टूडेंट हमसे ये पूछते हैं कि सर आपका सबसे पहले संडे का जो होगा, संडे में आपका जो टेस्ट होगा ये आपका लाइव टेस्ट होगा,
ओके, तो एप्लीकेशन पे टेस्ट होगा तो इसे जरूर दीजिएगा। और उसके बाद बहुत से स्टूडेंट के हमारे पास क्वेरी ये आती है, सर आपका ऑफलाइन बैच कब से चालू हो रहा है? तो ये ऑफलाइन बैच हमारा चालू हो चुका है, नंबर आपकी स्क्रीन पर नीचे आ रहा है, तो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट करिएगा। वैकेंसी को लेकर किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में नीचे डालिएगा, मैं आपका जल्दी जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद सभी साथी।